अगर आप मुझसे कहो कि सर आखिरी इन 12-13 दिनों में अगर कुछ टू द पॉइंट या एक शब्द में कहा जाए कि क्या करना है, तो उसका एक ही जवाब है, सिर्फ और सिर्फ भयंकर वाली प्रैक्टिस। आप विश्वास करिए, ये जो एग्जाम्स हैं इनमें मैथ्स और रीजनिंग का रोल है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि मैथ्स और रीजनिंग से मिलाकर आपके 65 सवाल आने हैं और जीएस, साइंस, एमपीजी के करंट अफेयर्स से आपके 35 सवाल आने हैं। ये एग्जैक्ट नहीं है, कम ज्यादा है। 65 की जगह 68 भी हो सकता है, 65 की जगह 63 भी हो सकता है, लगभग रहेगा यही। कांस्टेबल में भी यही था, पिछली बार जो आबकारी आरक्षक का हुआ था उसमें भी यही था। तो एक मोटा मोटा हम बात कर रहे हैं कि 65 क्वेश्चन यहां पे मिलेंगे, 35 क्वेश्चन आपको इनसे मिलेंगे। तो आपको एक मेरी एलआरपी वाली टेक्निक भी पता है, लर्न, रिवीजन और प्रैक्टिस। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होने पर क्या प्राप्त होती है? सक्सेस, है ना। तो आप ये समझिए कि भाई लर्निंग का समय तो गया, क्योंकि आप पिछले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल से आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हो। लर्निंग का मतलब सिलेबस कंप्लीट करना, सब्जेक्ट्स को पढ़ना। अब इन 12-13 दिनों में सबसे ज्यादा जो रोल है वो किसका है? रिवीजन और प्रैक्टिस का। रिवीजन भी अब पूरा नहीं करना है, क्योंकि पूरा रिवीजन करने बैठोगे तो 1 महीना लग जाएगा। अब आपको उस चीज का रिवीजन करना है जो आप भूल रहे हो या जिसमें आप कमजोर हो। जो ऑलरेडी आता है, जो ऑलरेडी याद है, जो ऑलरेडी स्ट्रांग है, उसका रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन करना है जो हम भूल रहे हैं, जो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, या जब आप टेस्ट लगाते हो और टेस्ट लगाते समय आपको पता चलता है कि यार ये मेरी गलती बार बार हो रही है, वहां पर काम करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हर बार मैं एग्जाम्पल देता हूं कि आपने टेस्ट लगाया, आपको लगा कि यार मैं ज्योमेट्री भूल रहा हूं, या ज्योमेट्री की जो थ्योरम्स हैं, ज्योमेट्री के जो रूल्स हैं, ज्योमेट्री की जो प्रमेय हैं, वो याद नहीं हो रही। पता चल गया, टेस्ट लगाया, समझ में आ गया। अब ज्योमेट्री के जो भी 100-200 नियम हैं उनको बार बार पढ़ना है। तो रिवीजन का मतलब यही है कि जो वीक है, जो भूल रहे हैं, जहां दिक्कत आ रही है, उसको रिवाइज करना चालू कर दो। पूरा पढ़ने का समय आपके पास नहीं है। दूसरी बात, प्रैक्टिस को अगर समझें तो मैं आपको कह रहा हूं कम से कम एक, मतलब ठीक है, ये तो मिनिमम है, आप ये समझो कि कम से कम एक, और बेस्ट रहेगा आपके लिए 2 या 2 से अधिक। एक टेस्ट तो हर स्टूडेंट को रोज लगाना है। अगर आप एक टेस्ट भी नहीं लगा पाए, आप बहुत ज्यादा मुसीबत में फंसने वाले हो। पूरा आपका एग्जाम आप मान के चलिए कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि प्रश्न तो बनते हैं, लेकिन उतने कम समय में, है ना, उतने कम समय में आपको सारी चीजें सॉल्व करनी है, सब कुछ करना है, तो वो नहीं हो पाता है। 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। और वो 2 घंटे का टाइम मैनेजमेंट आप मॉक टेस्ट से, टेस्ट लगा लगा के सीखते हो। कम से कम एक टेस्ट तो लगाना ही है, लेकिन 2 लगाओगे तो वो बेस्ट रहेगा। आप चाहते हो कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़े, आप कंपटीशन में आगे रहो, और वैकेंसीज कोई हजारों में या 10,000, 15,000 नहीं है, सैकड़ों में हमारी वैकेंसीज है ना, शायद 200, 300, 400 के आसपास वैकेंसीज है। और इतना बड़ा मध्य प्रदेश जहां पे लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो आप हल्के में नहीं लेना। इसीलिए आपको अगर अपने कंपटीशन में आगे रहना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने पड़ेंगे। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगा लेना। अगर मतलब एक तो लगाना ही है, मतलब वो नहीं लगाया तो वो तो छोड़ दो, लेकिन 2 लगा लोगे तो बेस्ट रहेगा। लेकिन टेस्ट लगाने के साथ में हमेशा आपको एक चीज कहता हूं कि टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगा के भाई एनालिसिस बहुत अच्छे से करो। आप जब भी टेस्ट लगाओ, ये मान कर लगाओ कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो। रोज ये मानो कि आप एकदम 2 घंटे एग्जाम में बैठे हो, कोई उसमें डिस्टरबेंस नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई फोन पे बात नहीं, कोई खाना नहीं, कोई सोना नहीं, कुछ बातचीत नहीं। 2 घंटे ये मानकर लगाओ कि रियल एग्जाम में बैठे हो। जब आप रियल एग्जाम की प्रैक्टिस एग्जाम के पहले करके जाओगे तो रियल एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका आएगा। आप बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, आप बिल्कुल भी वहां पे डिमोटिवेट नहीं होंगे, आपका बिल्कुल मॉरल वहां पे डाउन नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे। आपने जो पढ़ा है वो आपसे बनेगा नहीं। प्रैक्टिस की कमी के कारण आपने देखा होगा लोग घबराते रहते हैं, हार्ट उनका इतना तेजी से बीट करता है कि उन्हें आधा 1 घंटा नॉर्मल होने में लग जाता है। 2 घंटे का तो पेपर ही है, और जब आखिरी आधा घंटा बचता है
तो वो पसीना पसीना हो जाते हैं, उनकी हार्ट बीट खतरनाक चल रही होती है, और कितना ही पढ़ के आए हो सब बेकार हो जाता है। तो ये चीजें ना हो, इसके लिए हमें पहले से काम करके जाना है। आपको पता है कि ये होगा, अब ये क्यों ना हो या कैसे ये चीज एग्जाम में ना हो, इसके लिए हमें वो माहौल की प्रैक्टिस पहले से करके जाना है ना। अगर आप विनर्स में ऑफलाइन हैं तो आप यहां पे कंप्यूटर लैब है, उसमें आप प्रैक्टिस करके जाओ। आपके आसपास भी अगर कहीं कंप्यूटर लैब है, कहीं प्रैक्टिस कर सकते हो, पीसी पर प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि माउस कीबोर्ड इन सबसे थोड़ा सा वहां पे जितना पहले से आप प्रिपेयर्ड रहोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए मॉक टेस्ट लगाओ जैसे रियल एग्जाम में बैठे हो, और एनालिसिस डिटेल में करो। क्या गलती हुई उस पर अटैक करो, क्यों गलत हुआ, कहां पे वापस से रिवीजन करना है, कौन से कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करना है। अपनी ब्रह्मास्त्र मैथ्स की फॉर्मूला बुक है, वो आपके पास जरूर होनी चाहिए, उसमें पूरे मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं। आखिरी दिनों में वो किताब बहुत काम आती है, क्योंकि आप नोट्स पलटाओगे, आप कितनी चीजें देखोगे, उस किताब में पूरा समराइज्ड और प्रॉपर अप टू द मार्क कंटेंट है। तो ब्रह्मास्त्र जो विनर्स की फॉर्मूला बुक है वो रखो, उससे पूरे चैप्टर्स रिवीजन करने में बहुत हेल्प रहेगी। तो कॉन्सेप्ट्स पर काम करना है, रिवीजन पे काम करना है, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने। विनर्स की एप्लीकेशन पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी डले हुए हैं। हालांकि जो हम आपको विगुल सीरीज दे रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब इंक्लूड रहेंगे, लेकिन अपनी तरफ से आप एफर्ट लगाओगे और अच्छा है। और इसके बारे में बता दूं मैं, हालांकि मैं कई बार कह चुका हूं, बच्चे बस टेस्ट लगाते हैं और एनालिसिस छोड़ देते हैं। वो सोचते टेस्ट लगा लिया ना, हो गया। टेस्ट, केवल टेस्ट लगाने से इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। अगर आप टेस्ट लगा रहे हो, आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एनालिसिस पे काम नहीं कर रहे हो। एनालिसिस जितना आपका कमजोर होगा, आपका परफॉर्मेंस, आपके मार्क्स में कोई सुधार नहीं आएगा। और जितना तगड़ा एनालिसिस आपका होगा, जितना समय एनालिसिस पे दोगे, जितनी शिद्दत से उस पर आप काम करोगे, उतना आपको परफॉर्मेंस में सुधार दिखेगा, उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे, वो बढ़ते हुए दिखेंगे। एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको टाइम दो, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे। इसलिए मैंने कहा एक टेस्ट लगाओ बहुत बढ़िया है, 2 लगा लो तो और अच्छा है, लेकिन जितना लगाओ क्वालिटी के साथ, एकदम पूरे फोकस के साथ। और अगर अभी तक आप ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया, रील्स और इन सब की लत से परेशान हो, तो एटलीस्ट एग्जाम तक इन चीजों को छोड़ देना। जॉब में है, छुट्टी ले सकते हो, छुट्टी ले लो, है ना, क्योंकि एग्जाम पे फोकस करना है, बार बार आपको ये मौका नहीं मिलेगा। तो कैसे भी करके अपने एक एक सेकंड की कीमत को समझना है इन आखिरी दिनों में। जितना फोकस रहोगे, जितना डिस्ट्रैक्टेड आप कम रहोगे, और जितनी चीजों से आप दूर रहोगे, उतना आप यहां पे फायदे में रहोगे। इसलिए फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम तक बहुत जरूरी है भाई। माइनस मार्किंग नहीं होती है इसमें, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में माइनस मार्किंग नहीं होती। ठीक है, एमपी टेट का जब भी होगा सबसे पहले वीडियो बना के मैं ही आपको बताऊंगा। जब कोई अपडेट नहीं है, इसका मतलब अभी कोई जानकारी नहीं है ना। 50 बार कमेंट करने से उसकी एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हो जाएगी, है ना। जब भी आएगा वो हम आपको बताएंगे। मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने का तरीका है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और अच्छा एनालिसिस करते रहना, आपको मार्क्स बढ़ते हुए दिखेंगे। ईमानदारी से टेस्ट लगाओ, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं बता दूं, कोई बता दे और आपके कल से ही मार्क्स बढ़ जाए, नहीं हो सकता। बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। टेस्ट अच्छे से लगाओगे, एनालिसिस अच्छे से करोगे, धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। और ये चीजें आपको पहले भी करने के लिए कही थी, नहीं करी है, आपको अपनी गलती को मानना पड़ेगा। आपकी गलती है, क्योंकि आपको समझाया था कि टेस्ट लगाने से मार्क्स बढ़ेंगे, आपने हल्के में लिया। और मैं हर बार कहता हूं कि सिस्टम हमारे प्रदेश में बन चुका है कि नोटिफिकेशन आने के 1-1.5 महीने बाद एग्जाम ले लेते हैं, और अगर चेंज करते हैं तो जानकारी भी 12, 13, 15 दिन पहले देते हैं। और आप अगर इसके बावजूद भी समझदार नहीं बन पाए तो आपको फिर कोई मतलब ही नहीं है कोई चीज समझाने का, है ना। पहले भी कहा है कि टेस्ट लगाओ, पढ़ाई बंद नहीं करना है, चलने देना है, चीज 1 महीने बाद होगी लेकिन होगी, है ना। और ये अच्छा मौका था, कई लोगों ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि वो 5 जुलाई के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। और जो तैयार थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में खरगोश जैसे निपट जाएंगे। और कुछ जो बेचारे कछुए थे कि वो 5 जुलाई तक तैयार नहीं थे लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखा, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आगे निकल जाए और वो कई खरगोशों को हरा दें और कछुए आगे निकल जाएं, है ना। क्योंकि इस 1-1.5 महीने में कई लोगों ने बहुत तबीयत से पढ़ाई करी है, उन्होंने अपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, और शायद वो आगे निकल जाएं और उन लोगों को पछाड़ दें जो 5 जुलाई के लिए तैयार थे।
कंटिन्यूअस एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण है ना। आखिरी दिनों में आप एकदम आखिरी में 8-10 दिन जाग जाओ, उससे कुछ भी नहीं होना है। मतलब आपने अगर अभी तक, हो सकता है आपको बुरा लग जाए, बट फैक्ट है, अभी तक आपने अगर कोई पढ़ाई नहीं करी, आप एकदम मस्त, बोलते ना कि एकदम चादर तान के एकदम बस सो रहे थे और अब एग्जाम आएगा तब देखेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा मत परेशान हो। आने वाले 12-13 दिन कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बाजी वही मारेगा जो लगातार अभी तक चल रहा था, जो घोड़े बेच के सोया था, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट आप करोगे। फिर भी एफर्ट्स लगाना है आप लगा लो, बट जो लगातार चल रहा था वो एग्जाम को फोड़ देगा। और ये तरीका आपको आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा। इस बार गलती हो गई, आगे के एग्जाम्स में ध्यान रखना, कंटिन्यूअस एफर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है। और ये चीज मैं आपको हमेशा समझाते आया हूं, हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूं आपके काम की बातें बता देता हूं, भाई ये 2-4 चीजें याद रखना, ये चीजें ध्यान रखना अगर एग्जाम निकालना है तो। लेकिन आप में से कई लोग अपनी समझदारी का ज्यादा प्रयोग करते हैं और उसका फिर भुगतान भी भुगतते हैं, है ना। ठीक है, तो मैंने आपको करीबन 6 से 7 गिफ्ट दे दिए। आखिरी दिनों में क्या करना है वो मैंने बता दिया। डेली हमारे टीचर्स आपके लिए कल से आपकी सेवा में हाजिर हो रहे हैं। अब कितनी मेहनत कर सकते हो वो देख लेना। अभी भी सोचा कि ठीक है अभी तो बहुत दिन है, 1 तारीख से पक्का पढ़ाई करेंगे, तो फिर तुम भूल जाओ भाई, इस बार तो कुछ नहीं होना है। आगे होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, क्योंकि आप अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को समझ ही नहीं पाए हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने वाले बच्चे होते कैसे हैं, उन्हें पढ़ाई कैसे करनी होती है। आप आज भी स्कूल कॉलेज जैसे ही अपने आप को मान रहे हो, बहुत बहुत बुरी स्थिति होनी है, ठीक है। और मैं शायद थोड़ा डायरेक्ट बोल देता हूं तो उससे बुरा लग सकता है, बट फैक्ट वही है। मैं आपको सपने दिखा दूं, मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दूं कि अरे तुम आज तक नहीं पढ़ रहे, तुम तो 12-13 दिन ये करो और हमारा कोर्स ले लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा तो हो जाएगा, सब बकवास है। कुछ नहीं होना है 12-13 दिनों में, है ना। 0 से शुरू करने वाले के लिए तो कुछ नहीं होना है। हाँ, जो लगभग 60-70% पे था वो 12-13 दिन में मेहनत करके बहुत अच्छा कर सकता है। जो 0 पे है, 5 या 10 या 20 पे है, कोई मतलब नहीं परेशान होने से, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वैकेंसीज कम है, कंपटीशन तगड़ा रहेगा। तो बहुत अच्छा दिन है भाई, कल से गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी पे बढ़िया गणपति बप्पा का नाम लेकर शुरुआत कर दो, है ना, और मस्त तरीके से लग जाओ। गणेश चतुर्थी में ऑफर दीजिए, गणेश चतुर्थी में ऑफर आएगा ही, आपको कल मिल जाएगा। तो गणेश 20 कूपन कोड है, आप इसका यूज कर लेना। सारे कोर्सेस, किताबें, सब पे आपको, मतलब फाउंडेशन बैचेस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, व्यापम, ये सब आपको मिल जाएंगे। ऑफलाइन अगर आपको इंदौर आकर पढ़ना है तो भी बहुत अच्छा मौका है, आप कल आ सकते हो। तो विनर्स ऐप पर आपको चीजें मिल जाएंगी, किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो मैं भावनाएं अपनी व्यक्त करना चाहता था वो आप तक पहुंची होंगी। कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया, और इतने कम समय में आपके लिए जो हमने ये सारी चीजें तैयार करी हैं, जो गिफ्ट आपके लिए करे हैं, कोई में भी ताकत नहीं कि आपके लिए इतना जल्दी, इतना क्विक, इतना फास्ट प्लानिंग करे और उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करे। क्योंकि हम जानते हैं कि इतनी बड़ी जो हमारी टीम है वो कितनी मेहनत आपके लिए दिन रात करती है ताकि आप सफल हो पाए, और उस सफलता का हिस्सा हम बनना चाहते हैं, इसलिए इतनी मेहनत करते हैं और इसलिए मैक्सिमम चीजें आपके लिए निःशुल्क होती हैं, है ना। कल अपडेट आया, आज हम आपके सामने हाजिर हैं, और कल से जो है युद्ध की तैयारी भी शुरू। तो हमें पता है कि यार जो पढ़ने वाले हैं ना वो इन चीजों का फायदा ले लेंगे, और जो सिलेक्शन लेने के लिए बहुत जुनून है, जो मेहनती है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, और हमें पता है कि वो आ जाएंगे हम तक, है ना, और उन्हीं के लिए हम काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो शुभकामनाएं, मेरी आपसे मुलाकात होती रहेगी क्लासेस के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से, और जो भी इस एग्जाम को लेकर कुछ और मुझे लगेगा आप तक पहुंचाना है तो वो जानकारी अभी मैं आपको देते रहूंगा। बस मैं यही कहूंगा, मेहनत कर लेना भाई, आने वाले जितने भी दिन हैं अपना बेस्ट देना है हमेशा। एक चीज मैंने सीखी है, रिजल्ट की, मतलब बोलते हैं ना, परिणाम की परवाह हमें नहीं करना है, हमें तो अपने एफर्ट्स लगाने, जितनी ताकत लगा सकते हैं, जितना कर्म कर सकते हैं, जितने कर्म में अपने आप को झोंक सकते हैं वो झोंकना है। बाकी सब रिजल्ट छोड़ो, रिजल्ट तो अच्छा नहीं है, अगर ईमानदारी से मेहनत करी है, ताबड़तोड़ मेहनत करी, तो रिजल्ट तो आपके फेवर में आएगा ही आएगा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, घबराना नहीं है, एग्जाम के पहले घबराहट होती है, घबराना नहीं है, मेहनत से उस घबराहट को कम करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, और एक ही चीज कहना है कि जो होगा देखा जाएगा। अपनी मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ो, और जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो शुभकामनाएं आपको गणेश चतुर्थी की भी, और ऑफर है उसका भी आप फायदा ले लीजिएगा, और फिर हम रोज मुलाकात कर ही रहे हैं, है ना। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।